सर्दियाँ एक सबसे मुश्किल मौसम। यहाँ खाने की कमी हो जाती है। दुनिया के सारे रंग गायब हो जाते हैं। ऐसा मौसम जब जंगली जीवों को अपनी सीमा से परे जाना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए रणनीति खोजनी पड़ती है। सबसे जुनूनी जीव ही बच पाते हैं और सर्दियों से टक्कर लेते हैं। बाकी गर्म इलाकों में चले जाते हैं सर्दियों के शिकंजे से बचने के लिए। दक्षिण में है एक सुकून भरा इलाका। नए बच्चे यहाँ जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हर साल मौसमों के उतार चढ़ाव धरती को बदलते हैं और यहाँ के जंगली जीवों को भी। यह सबसे कठिन परीक्षा है। ठंड का कहर अमेरिका के जंगलों पर उतर रहा है। सीजन दिसंबर साल्स्टिस यानी दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध जो सूरज की चमक और गर्मी से दूर झुक गया है और वहाँ पर पीला मौसम हो गया है। दिन छोटे होने लगे और रातें लंबी। आज है 21 दिसंबर का दिन, साल का सबसे छोटा और सर्दियों का पहला दिन। सर्दियों का सबसे ज़्यादा असर अलास्का में देखा जा सकता है। इसका उत्तरी किनारा साल भर अंधेरे में ढका रहता है। यहाँ एक प्रायद्वीप पर सूरज क्षितिज से जरा सा ऊपर निकलता है 12 घंटों के लिए, पर इसकी किरणें कमजोर है। अभी थोड़े ही दिन पहले यहाँ के पानी में गर्मियों के मेहमानों की धमाक थी, जैसे कि एलिफेंट सील और पहले। लेकिन यह मुसाफिर अब गर्म मौसम की तरफ दक्षिण में चले गए हैं। अलास्का की सर्दियों के अंधेरे का एक उजला पहलू भी है। बोरियालिस जैसे नॉर्दर्न लाइट भी कहा जाता है। यह तब पैदा होती है जब सूरज द्वारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स धरती के वायुमंडल की गैसों से टकराते हैं। ऐसा साल भर होता रहता है, पर सर्दियों में अंधेरों की लंबी चादर की रहती है बहुत अच्छी तरह से नजर आता है। रोशनियों की एक खूबसूरती इस उजाड़ मौसम को थोड़ा सा सजा देती है। अमेरिका जैसे विशाल देश में सर्दियों के भी कई रूप होते हैं। इंग्लैंड में लंबी और भयानक, जबकि कैलिफोर्निया और एरिज़ोना के ऊंचे रेगिस्तानों में सर्द और सूखी। दक्षिण के धूप भरे इलाकों में नरम और मध्यम। हर राज्य में दिन अब लंबे होने लगे, पर सबसे ठंडे दिन तो अभी आने बाकी है। जनवरी की शुरुआत में मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप पर बर्फ की ताज़ा परत चढ़ गई है, और वो भी बहुत सारी। इसे लेक इफेक्ट बर्फ कहते हैं। उत्तर में लेक सुपीरियर के खुले पानी की नमी और दक्षिण में लेक मिशिगन की वजह से यह आई है। अकेले जनवरी में करीब
1.5 मीटर से ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है और इसे अमेरिका का एक सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरने वाला इलाका बना देती है। मिशिगन की सर्दियों को जानवरों की एक खास प्रजाति ही सह पाती है। यह है रिवर वाटर। यह अपनी पाँवों तक हर हिस्से की बड़ी देखभाल करती है। बर्फ में लूटने से इसका फर्श साफ रहता है और साथ ही इसके ऊनी फर के नीचे गर्म रखने वाली हवा की परत भी फंस जाती है। इसके बिना यह जिंदा नहीं रह सकती थी। इसने अपने पर की देखभाल तो कर ली है, अब पेट पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भूखी ओटर सर्दियों में खुले पानी के इस दायरे में ही खाना खोजती है। नदी तेजी से जमी जा रही है, पर अब तक बहाव इतना तेज है कि बर्फ ठहर नहीं पाई है। यह इस बर्फीले पानी में शिकार कर रही है। इसका वाटर प्रूफ इसे ठंड से बचाता है। इसे शिकार मिल गया है, छोटी मछलियों की एक टोली जो सर्दियों में सुस्त पड़ गई। खाने के बीच यह सर्दियों से बचने की तैयारी भी करती है। यह बर्फ में कुछ छेद कर लेती है। अगर यह बंद हो जाए तो मछलियों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो भूखी मर जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और यह बर्फ के भीतर कैद होकर है। रिवर वाटर कभी मेहनत और आवाज़ों के सहारे सर्दियों में खाना खोजती है। सर्दियों का समय यह करीब 5000 किलोमीटर का समय तय करके अलास्का से यहाँ आई है। कैलिफोर्निया का यह एक गुनगुना मौसम इन्हें सेंट फ्रांसिस्को के दक्षिण में ओनियो न्यू एवर स्ट्रिक रिजर्व में ले आता है। हर साल यह दिसंबर के महीने में यहाँ चली आती है, बच्चे पैदा करने, प्रजनन। विशाल नर लड़खड़ाते हुए किनारों पर चले आ रहे हैं। यह अपनी मादाओं के हरम के लिए अपना इलाका बनाने वाले हैं। एक भीड़ से एकदम अलग लग रहा है। यह है बीच। यह है मास्टर। यह विशाल नर करीब 4 मीटर लंबा, 2 टन वजनी चर्बी का यह पहाड़ बहुत हिम्मती है। कम दबदबे वाले नर इससे दूर ही रहते हैं। अगर वह ऐसा ना करे तो उन्हें भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये इसके लिए लड़ रहे हैं। भारी भरकम गर्भवती माता बच्चे पैदा करने आ रही है। बच्चे पैदा होने के बाद वो मिलन के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। बीच मास्टर के राज में दूसरों को मौका मिलेगा, इसमें शक है। जल्दी ही इसने 25 मादाओं को जन्म कर लिया है। इस बीच पर सबसे ज़्यादा लेकिन इसकी हिफाजत की कीमत चुकानी पड़ती है। रोजाना इसका वजन 5 किलो कम हो रहा है, पर यह लापरवाही नहीं बरत सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी मादाओं के नज़दीक जाने से नहीं रोक सकती।
इससे कम रुतबे वाला एक नर अपनी पारी का इंतजार कर रहा है। वो इसके हरम से मादाओं को चुराने के चक्कर में है। सबसे ज़्यादा रुतबे वाले नरों को ही मिलने का मौका मिलता है, पर यह बांका नौजवान जरा से मौके की तलाश में है। बीच मास्टर व्यस्त हुआ कि इसने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, लेकिन मादा की अपनी मर्जी है। लेकिन रुपये के करीब जाने से तैयार नहीं। इसने शोर मचा दिया। बीच मास्टर फौरन चला आया है। इसके फूलने वाले थूथन से इसकी गरज गूंज रही है। पांग के नौजवान ने खतरा भांप लिया है। इससे पहले यह बीच मास्टर से भिड़ चुका है, इसलिए फिलहाल तो बिना किसी नुकसान के यह समंदर में वापस लौट गया है।